सोचो, एक ही गली के दो लोग, दोनों की सैलरी एक जैसी, दोनों की एज सेम, लेकिन एक बंदे के पास सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है और दूसरा बंदा हर मंथ की सैलरी ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि पैसे की साइकोलॉजी मैथ से नहीं, इमोशन से चलता है, माइंडसेट से चलता है और हैबिट से चलता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो पैसा कमाना चाहता है, पैसा बचाना चाहता है और सबसे इम्पॉर्टेंट पैसा समझना चाहता है। बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना और अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक करना और द बुक क्लब को सब्सक्राइब करना। लेसन 1, वेल्थ इज़ नॉट वॉट यू सी। हम अक्सर लोगों को देख के उनको रिच समझने लगते हैं, नई कार, ब्रांडेड क्लॉथ्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन सच ये है जो पैसा दिख रहा है वो स्पेंडिंग है, वेल्थ नहीं। रियल वेल्थ वो है जो बैंक अकाउंट में है, जो इन्वेस्टमेंट में है और जो इमरजेंसी के टाइम काम आए। देखो, रिच दिखना आसान है लेकिन रिच रहना एक आर्ट है। लेसन 2, कंपाउंडिंग का मैजिक। वॉरेन बफेट की स्टोरी सुनो। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का 99% पैसा 50 के बाद बनाया, मतलब जब उनकी 50 एज हो चुकी थी उसके बाद बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम का यूज़ किया, पेशेंस रखी और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक समझा। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम 100 रुपये को 10% ग्रो करते हो तो 10 साल में वो डबल नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, मीन्स ये है जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बड़ा रिजल्ट मिलेगा। लेसन 3, सेव मोर देन यू थिंक यू नीड। हाई इनकम होने का मतलब नहीं कि तुम सिक्योर हो, जो चीज़ तुम कंट्रोल कर सकती हो वो है सेविंग्स रेट। एग्जाम्पल, एक बंदा 1 लाख कमा रहा है और 90,000 उड़ा रहा है और दूसरा बंदा 50,000 कमा रहा है और 25,000 सेव कर रहा है। कौन ज़्यादा रिच है? सेकेंड वाला, क्योंकि उसका सेविंग रेट डबल है। देखो, पैसा कमाना टैलेंट है लेकिन पैसा बचाना एक स्किल है। लेसन 4, रीजनेबल इज़ मोर देन रेशनल। इन्वेस्टमेंट में हमेशा लॉजिकल डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी इमोशंस, कंफर्ट लेवल और पर्सनल सर्कमस्टांसेस मैटर करते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो तुम्हारे लिए एफडी कराना म्यूचुअल फंड से बेटर हो सकता है। देखो, परफेक्ट डिसीजन लेने के चक्कर में कभी कभी कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते लोग। सो बी रीजनेबल, जो तुम्हारे सिचुएशन में बेस्ट हो वो करो। लेसन 5, फ्रीडम इज़ द अल्टीमेट गोल। ज़िंदगी में सबको पैसा इसलिए चाहिए ताकि हम अपने डिसीजन खुद ले सके, अपनी मर्जी से जी सके। मॉर्निंग में जल्दी उठना या लेट सोना, कोई जॉब करनी है या बिजनेस, ये फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है या सोलो ट्रैवल, ये फ्रीडम पैसा दे सकता है और इसलिए पैसा इंपॉर्टेंट है। इसलिए याद रखो, पैसा खुशी नहीं देता लेकिन चॉइस देता है। लेसन 6, नेवर अंडरस्टिमेट लक एंड रिस्क। दुनिया में लक और रिस्क दोनों होते हैं। कोई बंदा सक्सेसफुल है तो हो सकता है उसका राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी मिली हो, और कोई बंदा फेल हुआ तो हो सकता है वो अनलकी रहा हो। एग्जाम्पल, बिल गेट्स राइट टाइम पे राइट प्लेस पे थे लेकिन उसके स्कूल में कंप्यूटर होता, ये भी एक लक था। सो लेसन ये मिली, किसी को ब्लाइंडली कॉपी मत करो, अपना रिस्क समझो और अपनी जर्नी पे फोकस करो। लेसन 7, इनफ इज़ इनफ। ग्रीड सब कुछ बर्बाद कर सकती है। एग्जाम्पल, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में लोग ऑलरेडी करोड़पति थे, फिर भी और पैसा बनाने के ग्रीड में सब कुछ खो दिया। तुम्हें पता होना चाहिए कब रुकना है, कब इनफ बोलना है। मीन्स जितना ज़रूरत हो उससे थोड़ा कम ही लेना सही होता है। लेसन 8, यू आर नॉट प्लेइंग द सेम गेम। जब तुम सोशल मीडिया पे देखते हो कि कोई क्रिप्टो में ओवरनाइट लाखपति बन गया, किसी का स्टॉक्स में जैकपॉट लग रहा है, तो याद रखना वो दोनों अलग चीज़ है। तुम्हारा गोल लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, उनका गोल शायद शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट है। सो इससे लेसन मिला, अपना फाइनेंशियल गोल समझो और वही गेम खेलो जो तुम जीत सकते हो। लेसन 9, सेव फॉर द अननोन। लाइफ को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जब लॉस, हेल्थ इशू, इमरजेंसी हो, इसलिए इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए टिप्स है, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके एक सेफ्टी नेट बिल्ड करो। लेसन 10, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जितने बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट की परवाह नहीं करती, वो हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करते हैं। तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पे अप्स एंड डाउन्स आएंगे लेकिन जो बंदा पेशेंस रखता है वही जीतता है। इसलिए पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, पैसा एक इमोशनल गेम है, एक साइकोलॉजी गेम है, और अगर तुम इस गेम को समझ गए तो ज़िंदगी में तुम्हें कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। बस अर्ली स्टार्ट करो, सेव करो, इन्वेस्ट करो, ग्रीड से दूर रहो और पेशेंस रखो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक करना और चैनल द बुक क्लब को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम यहाँ ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की कहानियाँ तुम्हारे लिए लाते रहेंगे।